का भी बहुत स्वागत है और इस वक्त सीधे रुक करेंगे सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। विधानसभा चुनाव में जिस मतदान केंद्र में आपने अपना वोट डाला था, आज आप वहीं पहुंचे, बाबा महाकाल की कृपा रही कि आप मुख्यमंत्री बने, आज आप पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वोट डालना हम सबका सौभाग्य और उसका मैंने उपयोग किया। मेरा परिवार सहित वोट डाला, पिताजी की सेवा की, उनने वोट डाला, पूरे परिवार के साथ वोट डाला। इस चुनाव हम देखते हैं वोट जिहाद की बात होती है, फिर सैम पेत्रोदा आते हैं, नस्ल भेद की बात करते हैं। जिहाद है, जिहाद की मानसिकता कांग्रेसी मानसिकता है और इसी ने देश का नुकसान किया है। हमारे यहाँ तो रसखान की परंपरा रही, कितना भगवान कृष्ण का सुंदर वर्णन करते हैं। ताही अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए क्या हिंदू क्या मुस्लिम, ये गौरवशाली परंपरा है। मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस को, पूरे विपक्ष को इस बात को सबक लेना चाहिए कि आज़ादी के बाद सभी को सहिष्णुता के साथ लेकर के इस पल के लिए जिंदा रहें, जिसके कारण से भारत की गौरवशाली परंपरा रही है। मणिशंकर अय्यर जो है पाकिस्तान को लेकर बयान देते हैं, ओवैसी का बयान भी अब सामने आ रहा है। अय्यर भयंकर हो गए, ये पाकिस्तान परस्त है। मुझे लगता है कि उनके अपने अंदर की पाकिस्तान की कोई पता नहीं क्या कौन सी अंदर की बीमारी है जो निकल के जब आती है। मैं समझ सकता हूं कि भारत के अंदर ये बात नहीं चलेगी, जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। आखिरी सीट सर, 29 सीट में से क्या लग रहा है? 29 की 29 पार। 29 सीट का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावा कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर और सैम पेत्रोदा के बयान पर भी उन्होंने निशाना साधा। वीडियो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 उज्जैन। तो देखिए, मणिशंकर अय्यर और सैम पेत्रोदा के दिए गए बयानों पर बीजेपी लगातार हमलावर है और जैसा कि आप देख पा रहे थे, मिथिलेश बात कर रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव से की पत्नी को ही उनको चुनाव में लड़ाना पड़ा, तो निश्चित तौर पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण चुनाव था। और जिस तरह से जनता ने इस चुनाव में साथ दिया है, कार्यकर्ताओं ने एक साथ दिया है, क्योंकि बीजेपी ने सबको खरीदने की कोई कसर नहीं छोड़ी, पैसा पुलिस प्रशासन के दम पर जनता और कार्यकर्ता हमारे साथ खड़े हैं और ये चुनाव हम लोग एक तरफा जीतेंगे। मैम, एक तो आदिवासी बहुल इलाका और उसमें भी महिलाओं के मुद्दे काफ़ी मुखर रहे हैं, तो अपना मैसेज डिलीवर करने में सफल रहे आप लोग? बिल्कुल। हमने जनसंपर्क किया था और सब लोगों से मिले थे और लोगों का भरपूर प्यार मिला था और हमें पूरा यकीन है कि वो कांतिलाल भूरिया जी को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। राहुल गांधी भी आए थे, उनकी गारंटियाँ, उनकी बातें पहुंची जनता तक? निश्चित तौर पर उन्होंने जो कहा कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। देश में अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो फिर चुनाव कहाँ होंगे। और जिस तरह से जनता की उन्होंने बात करी, चाहे महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना की गारंटी, हर महिला को हर महीने 8,500 रुपये और साल का 1 लाख रुपए, और युवाओं को पहली नौकरी पक्की का जो वादा करा है, ऐसी सारी योजनाओं से जनता बहुत प्रभावित हुई है और निश्चित तौर पर इसको वोट में भी आप परिवर्तित होते हुए देखेंगे। विक्रांत भूरिया हमारे साथ थे और उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के मुद्दे हों, आदिवासियों के मुद्दे हों, ये सभी चीजें कांग्रेस ने बेहतर रूप से जनता के बीच रखी हैं और कांग्रेस का समर्थन आदिवासी समाज जो है वो करेगा, रतलाम झाबुआ की जनता करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल झाबुआ से वासु चौरी। तो आप सुन रहे थे विक्रांत भूरिया को, जो कि कांतिलाल भूरिया के सुपुत्र हैं और कांतिलाल भूरिया जो कि झाबुआ रतलाम सीट से इस बार कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे कैबिनेट के पैनलिस्ट मौजूद हैं। नीलाभ शुक्ला जी है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सर आपका। वाणी आहलूवालिया जी है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सत्यप्रकाश जी, पहला रिएक्शन मैं कहूंगा कि आपसे, अभी आज का जो चौथे चरण का मतदान है मध्य प्रदेश में, आज ही मत प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, सभी 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आज मौसम थोड़ा ठंडा है, उम्मीद कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? देखिए, वोटर टर्नआउट बढ़ने का उत्साह पिछले फेज के इलेक्शन से दिख रहा है। जैसा कि मध्य प्रदेश में उससे पहले 2 फेजेस हुए, उनमें जो वोटर टर्नआउट में डिक्लाइन आया, उसके प्रति पॉलिटिकल पार्टीज और कहीं ना कहीं प्रशासन ने बड़ी ताकत लगाते हुए उस वोटर टर्नआउट को लगभग पुराने तक ले जाने का प्रयास किया। देखिए, ये 8 सीट्स मालवा निमाड़ की वो सीट्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं 2 मेजर फैक्टर हैं। एक तो ये ट्राइबल डोमिनेटेड सीट्स हैं बहुत ज्यादा, और दूसरा जो मेजर फैक्टर है वो है ये आरएसएस का गढ़ भी है। यानी भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में उस दम पर कहीं ना कहीं पूरी सीट जीतने में कामयाब रही। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट मोमेंट पर आरएसएस की टीम को इवन पन्ना प्रमुख तक पहुंचाने का बड़ा काम किया, और वो जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ताकत देता है कि शायद रिजल्ट 19 जैसा ही
दिखाने की तरफ। लेकिन एक चीज जरूर है, यहां 3 लोग महत्वपूर्ण हैं। एक डॉक्टर मोहन यादव का होम टर्फ उज्जैन जो एससी रिजर्व सीट है, उस पर उनकी प्रेस्टीज। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन देखें धार, उन्होंने पूरी ताकत झोंकी उमंग सिंघार ने धार पर। ठीक अगर तीसरा चेहरा देखते हैं